हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो ट्रायंगल के ऊपर रहेगा, यानी त्रिभुज के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आप सभी को ट्रायंगल का डिफिनेशन बता देते हैं कि आखिरकार ट्रायंगल कहते किसे हैं। तो ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलेंगे। सबसे पहले आप गौर फरमाइएगा कि वो आकृति को हम बंद बोल रहे हैं, या आप नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी तीन भुजा लेंगे और उसको हम तीन भुजाओं लेकर कोई भी आकृति बना देंगे, उसको हम ट्रायंगल कह देंगे। यह कदापि गलत है। या वही वाला बात हो जाता है कि हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है, उसी तरह हर तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले इसको फिगर देख लेते हैं। अब फिगर पर क्या क्या होता है, वो सब क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सब सारा चीज़ वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे बनेगा, सबसे पहले तीन भुजा लेंगे, तीन भुजा लिए, यहाँ भी तीन भुजा लिए, लेकिन ये बंद यहाँ से खुला है, जो कि बंद नहीं है, बंद नहीं है, जिसको हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, समझे। तो चलिए यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले ये तीन भुजा लिए जो कि बंद है, इसको हम त्रिभुज बोल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेमिंग करते हैं, ए बी सी। ये हुआ आपका शीर्ष, सबसे ऊपर को यानी शिखर को हम शीर्ष बोलेंगे। इसको बोलेंगे क्लाइमेक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमको इसको वर्टेक्स बोलना पड़ता है। इसको लिखिए वर्टेक्स, यानी शीर्ष। ये शीर्ष हो गया। अब इधर देखते हैं इसको, यह हो आपका भुजा, यानी साइड, साइड हो गया। अब देखते हैं इधर, ये सब यहाँ पर जो छोटा मोटा घर बनता है ना, छोटा छोटा कुटिया टाइप का, ये सब आपका हो गया एंगल, यानी कोण। यह तो आपका त्रिभुज का फुल एंड फाइनल फिगर बन गया त्रिभुज का। अब इसी में सब चीज़ इंक्लूड होता है और क्वेश्चन का निर्माण होता है। तो चलिए अब त्रिभुज के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दे ही देते हैं कि आखिरकार कितना त्रिभुज होता है। उसके बाद फुल डिटेल से और देखेंगे। त्रिभुज आपका कुल प्रकार, आपका त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। कुल त्रिभुज आपका 6 प्रकार का होता है। तीन तीन को इसको डिवाइड में कर देते हैं, तीन तीन करके। पहला तीन होता है आपका बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड, भुजा के अनुसार। अब दूसरा होगा आपका दूसरा तीन ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल को बोलेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। आधार बोलिए, अनुसार बोलिए, सब चलेगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इसमें साइड तीन जो ट्रायंगल है साइड के अनुसार, वो आखिरकार है क्या, कि नाम क्या है उसका। तो नेमिंग देख लेते हैं। पहला है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद दूसरा हो गया आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और लास्ट हो गया का समबाहु, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज हो गया। आप कोण के अनुसार एंगल, कोण के अनुसार देख लेते हैं। पहला आपका होगा न्यून कोण,
न्यून कोण, दूसरा आपका होगा अधिक कोण, अधिक कोण, और लास्ट आपका होगा समकोण, इसको हम राइट एंगल कहेंगे। ये छह ट्रायंगल पर जो जो कॉमन पॉइंट सब होगा वही सब हम अभी फोकस करेंगे। उसके बाद आने वाला वीडियो में छह ट्रायंगल को 1 बाय 1 फुल डिटेल से देखेंगे। तो वो चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब छह ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट देखते हैं। इसे सब आप स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है कि त्रिभुज का अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है वो अभी प्रूविंग करेंगे। मान के चलिए यह त्रिभुज लिए, इसको यहाँ इधर लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज लिए, यहाँ से एक समांतर रेखा गुजारते हैं। ये तो ऑलरेडी समांतर है ही, खाली इसको बढ़ा दें। ये हुआ आपका दोनों समांतर ओ पी एम एन। तो ओ पी पैरेलल टू एम एन, ये हो गया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। ए वर्टेक्स पर ए बी, और कोण का लिख लेते हैं एक्स वाई, इसको जेड। ये कोण भी आपका लिख दिए, नेमिंग कर दिए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वी नो डैट कि सरल कोण जो होता है, सरल कोण यह आपका होता है 180 का, माने 180 डिग्री इसका मान होता है सरल कोण का। और दूसरा पॉइंट ये भी जानते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव एंगल हुआ कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये सब सारा चीज़ आपको पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो ये आपका एक थोड़ा सा समरी या हिंट पॉइंट बता देते हैं कि आप बाद में नहीं भूलिएगा कि यहाँ सर कैसे आप ये वाला प्रूव कर दिए। देखिए ये वाला, यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, ये आपका अल्टरनेटिव एंगल। ये दोनों जानते हैं। तो चलिए इस पर फोकस करते हैं कि सबसे पहले देखिए कि यहाँ से ओ से ए और बी और सी एक प्रकार का जेड हुआ। ये देखिए ये जेड हुआ, तो यहाँ पर वाई बना, तो यहाँ पर आपका भी वाई बनेगा अल्टरनेटिव एंगल के द्वारा। यहाँ पर आपका अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई। उसी तरह इधर एगो रिवर्स वाला जेड, यहाँ से यहाँ पर जेड कौन बना, तो यहाँ भी आपका जेड कौन बनेगा। तो हम लोग जानबे करते हैं कि यहाँ पर कि एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री होता है। और यही चीज़ यहाँ पर आपका लग रहा है सरल कोण वाला। तो सरल कोण से यहाँ पर आपका ट्रायंगल 180 डिग्री प्रूव होता है। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये सब आप एक स्क्रीनशॉट पर मार लीजिए। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि यह त्रिभुज जो है ना आपका एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब होता है कि 3
या 3 से अधिक भुजाओं से एक बनी हुई एक बंद आकृति को हम पॉलीगॉन कहेंगे। तो यह आपका पॉलीगॉन के अंदर आता है। तो दूसरा पॉइंट में है आपका कि त्रिभुज का बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और या करके या नोट करके या भी लिख लीजिए कि कोई भी पॉलीगॉन ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये या आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी हो गया, कोई भी पॉलीगॉन पॉलीगॉन का बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ये सब आप जान गए। उसी तरह देखिए यहाँ पर फिगर के अनुसार देख लीजिए एक बार। ये आपका ट्रायंगल हुआ, यहाँ से एक, यहाँ से वर्टेक्स में नाम लिख देते हैं A B C, लिख दिए, तीनों वर्टेक्स पर नाम लिख दिए। उसके बाद एंगल लिख देते हैं। एक एंगल यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर आपका y हो गया, यहाँ पर आपका z हो गया। यह सब हो आपका बाह्य कोण होगा। उसी तरह एक्सटर्नल इसे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 360 डिग्री। यह आप नोट करके लिख लीजिए। यह सब नोट करिएगा तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कॉपी खोलिएगा जैसे आपको तुरंत ही रिमेंबर याद हो जाएगा कि हाँ बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तब चलिए आप थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में है कि त्रिभुज का अंत कोणों का योग जो ऑपोजिट होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, अभिमुख, इसको हिंदी में बोलेंगे। मान के चलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर x बना, यहाँ पर y हुआ, तो ये x का अभिमुख y है, y का अभिमुख x है, मतलब ऑपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे का ऑपोजिट। तो देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज का अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के बराबर होता है। बाह्य कोण के बराबर होता है। चलिए अब फिगर के अनुसार देखते हैं। मान के चलिए एक ट्रायंगल लिए यहाँ आपका हुआ A B, ये C हो गया। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर कोई एंगल लिख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर अल्फा लिखते हैं, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल का फिट किए। उसके बाद यहाँ पर आपका x मान लीजिए, यहाँ पर एंगल x जो कि बाह्य कोण है। इसमें क्या बोलता है कि कोई भी ऑपोजिट एंगल का योग हमेशा बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर एंगल x। उसी तरह एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा बराबर एंगल x। उसी तरह एंगल बीटा प्लस एंगल गामा बराबर एंगल x। ये तीनों में से एक ही लागू होगा जब भी क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाएंगे।
तीनों में से एक ही काम करेगा, यानी कि या सभी में यही होगा, माने ये या इसके बराबर होगा या तीनों में से एक, ये या तो ये होगा, ये दोनों नहीं, या तो ये दोनों या तो ये दोनों नहीं, ये नहीं कि तीनों को जोड़ेंगे या इसके बराबर हो जाएगा, या नहीं होगा। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहीं पर देख लेते हैं, मान के चलिए नहीं मिटाना ही पड़ेगा, जगह नहीं है। मान लीजिए ये ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाए, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। ट्रायंगल बनाए, ये आपका ABC, ये आपका मान के लिए 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर आपका 50 डिग्री दिया है। ये आपको निकालना है x, और यहाँ पर जो डिग्री, यहाँ पर जो एंगल बनेगा y, ये भी निकालना है आपको, ये भी निकालना है। तो सबसे पहले x मान निकालते हैं। x, तो x का क्या होगा, 30 + 50 + x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 80 हो गया, प्लस x बराबर 180, तो x का मान आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो x का मान आपका क्या होगा, 100 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पर फिट करते हैं 100 डिग्री। हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो डैट सरल कोण से यहाँ का जो मान होता है ये भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ यदि करेंगे, यहाँ पर तो इधर आपका देवे क्या है 100 जो निकाले अभी, यहाँ पर क्या होगा y बराबर, तो y बराबर आपका होगा 80 हो गया। तो चलिए सबसे पहले फिट करेंगे कि सही में कि वो कॉन्सेप्ट सही है या गलत। तो पहला देखेंगे, चेक करते हैं। पहला दो अपोजिट एंगल लेते हैं, एक 30 और 100 लेंगे। तो 30 क्या होता है, 130 हो गया, इधर 80 हमको लाना है, मैंने 80 लाना ना। अपोजिट क्या होता है कि बाहर y का मान क्या हुआ, यह का हुआ बाह्य कोण। किन्हीं दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो किन्हीं दो अंतःकोण को जोड़े 30 और 100, तो 130, या इधर बाह्य कोण आपका 80 है, तो ये आपका नहीं हुआ। दूसरा 50 और 100, ये आपका 150 हुआ, अंतःकोण को जोड़े, ये भी 80 के बराबर नहीं हुआ। और तीसरा जोड़ते हैं 30 और 50, ये आपका 100 हो गया, नहीं सॉरी 80 हो गया, यहाँ आपका भी बाह्य कोण भी 80 निकला। सो ये आपका ब्लू टिक में आ गया, अपने सही हो गया। तो चलिए यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया कि वो वाला कॉन्सेप्ट सही है। अब चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। सब नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चौथा पॉइंट में है कि ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का किन्हीं दो कोणों त्रिभुज का किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजाओं से बड़ी होती है। मतलब त्रिभुज का किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाए, उसके बाद हम वर्टेक्स पर नाम लिख देते हैं, जैसे ABC लिख दिए। वर्टेक्स ए के ओपोजिट होगा आपका एंगल साइड ए हो गया। अब वर्टेक्स बी के ओपोजिट होगा साइड बी। अब वर्टेक्स सी के ओपोजिट होगा आपका साइड सी हो गया। यहाँ पर क्या बोला डिफिनेशन में, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ी होती है। तो मान के कोई भी भुजा दो को जोड़ते हैं, मान के चलिए C + A ग्रेटर देन B, उसी तरह C + B ग्रेटर देन A, उसके बाद लास्ट में A + B ग्रेटर देन C। ये आपका भुजा वाला हो गया। कोई भी दो भुजा यदि जोड़ेंगे वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है।
और लास्ट पॉइंट देखेंगे पचमा, इसी में इंक्लूड कर देते हैं पचमा, कि किन्हीं दो भुजाओं का घटाव, किन्हीं दो भुजाओं का घटाव हमेशा तीसरी भुजाओं से छोटी होती है। मान के चलिए यहाँ पर सी करेंगे, सी माइनस ए हमेशा छोटा होगा बी का पहला, उसके बाद दूसरा होगा आपका सी माइनस बी हमेशा छोटा होगा ए का, उसी तरह लास्ट में ए माइनस बी हमेशा छोटा होगा आपका सी का। ये भी आपका भुजा के अनुसार हुआ, माने किन्हीं दो भुजाओं का घटाव, किन्हीं दो भुजाओं का घटाव या डिफरेंस हमेशा छोटी होती है तीसरी भुजाओं से। यह सारा कॉन्सेप्ट आपको वन शॉट में बता दिए। तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।